हेलो एवरीवन, मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 9th। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन 3 बोल रहा है बेसिकली कि हम लोग को ये जो x की वैल्यू दी हुई है, वो x की वैल्यू के लिए जो गिवन पोलिनोमियल है वो ज़ीरो होता है कि नहीं। जैसे हम लोग अगर x की वैल्यू -1/3 इस पोलिनोमियल में रख दें तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले जो दिया है वो लिखना होता है जैसे का तैसा 3x+1। ठीक है, अब जहाँ पे x है वहाँ पे -1/3 रख दो। सबसे पहले यहाँ भी रख देते हैं -1/3, 3 × -1/3 + 1। ठीक है, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 3 × -1 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में जो 3 था वो जैसे का तैसा +1। ये हो जाएगा 3 × -1 -3/3 +1। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, 3 × 1 = 3, तो ये क्या आ गया -1 + 1 -1 + 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं इन लोग। ठीक है, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं अभी। -1 + 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कि +1 में -1 घटा दोगे, 1 में 1 घटा दोगे, 1 में 1 तो ज़ीरो आएगा, तो ये उसका ज़ीरो है। तो हम लोग बोल सकते हैं यस, द गिवन वैल्यू ऑफ x इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट जैसा दिया है वैसा लिखो। सबसे पहले 5x - पाई। ठीक है, x की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 4/, x की वैल्यू हम लोग को रखनी है 4/5, तो रख देते हैं 4/5। एक बात तो नोटिस करो तुम लोग, इसको देखते ही बन रहा है कि 5x की वैल्यू में जो भी रखूँ पाई तो नहीं आने वाली, क्योंकि अगर इस टर्म को हम लोग को, अगर ये पूरा टर्म हमको ज़ीरो बनाना है तो कब होगा, जब ये 5x पाई हो जाए, क्योंकि तभी पाई में पाई घटेगा तो वो ज़ीरो होगा, है ना। अब पाई की वैल्यू पाई हो जाए मतलब 22/7 हो जाए, ये तो देख के पता चल रहा है कि वो नहीं होगा। चलो फिर ट्राई करते हैं, x की वैल्यू रख दो यहाँ पे। x की वैल्यू है, देखो यहाँ पे 5x साथ मल्टीप्लाइड है, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद जो बचेगा वो पाई से माइनस में जाएगा, माइनस होने के लिए। तो ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे वालों के साथ। दो फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई होते हैं पता है ना, 20/5 माइनस पाई। ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू कभी पाई नहीं हो सकती। सो दैट्स इट, हम बोल सकते हैं कि जो गिवन वैल्यू है x की, दैट्स नॉट द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पहले जैसा दिया है उसको वैसे ही लिखो जैसे कि तैसा x² - 1। देखो यहाँ पे x की दो वैल्यू रखनी है, पहले हमको x = 1 के लिए निकालना है, फिर x = -1 के लिए निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x = 1 के लिए, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, -1 ये हो गया 0। हमको अब यहाँ पे x = -1 के लिए भी निकालनी है। अब -1 रखेंगे जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे, तो -1 का होल स्क्वायर है। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, माइनस बाहर रख देते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये ऐसा हमको नहीं करना है। देखो -1 को आपस में दो बार मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा। सबसे पहले जब भी साइन के साथ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, और दो सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव साइन प्लस आता है। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 ज़ा 1, तो क्या आ जाएगा 1 -1 1 -1 स्टिल अ ज़ीरो। सो वी कैन से दैट द गिवन बोथ वैल्यू ऑफ द x इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट जैसा है वैसा लिखो, x+1 x -2। ठीक, सबसे इसमें भी हमको सेम करना है, पहले x = -2 के लिए निकालना है,
सॉरी, पहले x इज इक्वल टू -1 के लिए, फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो सबसे पहले निकालते हैं x इज इक्वल टू -1 के लिए। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रख देते हैं, +1 x माइनस, अच्छा सॉरी, x की जगह तो हमको रखना है -1। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे +1 -1 ज़ीरो हो गया, तो मैं लिख दिया ज़ीरो। अब ब्रैकेट में क्या क्या बचा है, देखो बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब जब भी कोई साइन नहीं रहता वहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। देखो सेम साइन है, जब भी सेम साइन होते हैं आपस में, सेम साइन होते हैं तो ऐड होता है और बड़े नंबर का साइन लगता है। तो ये हो जाएगा बड़े नंबर का साइन माइनस, और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। कोई भी नंबर आए हमको तो उससे मतलब था ही नहीं, क्योंकि ये बाहर आके ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे इधर ये करोड़ भी क्यों नहीं होता, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर उसको ज़ीरो कर देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो -1 है एक्स की वैल्यू, वो गिवन पोलिनोमियल का रूट है या ज़ीरोस है। कोई भी इक्वेशन के लिए जब x की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और उस x की वैल्यू से वो इक्वेशन ज़ीरो हो जाता है, या वो पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, उसको हम लोग उसका रूट भी कहते हैं, ठीक है। आगे की क्लासेस में काम आएगा तुम्हारा ये नॉलेज। p इज़ इक्वल टू हम लोग को अब 2 रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे कहता है ऐसा, इसको मैं अभी x लिख देता हूँ, +1 x -2। p इज़ इक्वल टू 2 के लिए हमको निकालना है, हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 2 - 2। एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये चीज़ तो इससे मल्टीप्लाई होगी, है ना, और ये 2 - 2 तो ज़ीरो आ ही रहा है, तो यानी कि ये भी ज़ीरो आ जाएगा, देख के पता चल रहा है। 2 + 1 ये हो जाएगा 3, 3 × 0 0। सो द गिवन वैल्यू ऑफ x2 इज़ ऑल्सो द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं उनको। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, थोड़ा इसकी थिकनेस कम किया जाए। देखिए पी एक्स इज़ इक्वल टू x², और x की वैल्यू 1 रखनी है, देख के पता चल रहा है ये ज़ीरो होगा। p0 इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं lx + m, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। x की वैल्यू हमको रखना है -m/l, ठीक है, रख देते हैं -m/l। ये हो जाएगा l, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -l/m रखना था, है ना, ये l है, इंटू -m/l प्लस m। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो तुम लोग की ईजी हो देखने में बोल के मैं एक फैमिली को अलग कर देता हूँ, एक फैमिली को अलग कर देता हूँ, ठीक है। पहले येलो वाली फैमिली को आपस में सॉल्व करेंगे, जो बचेगा वो ब्लू वाली फैमिली से टकराएगा। देखो एक चीज़, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, यहाँ यहाँ ऐसे, जो बड़ी कक्षा में करते हैं हम लोग, बड़ी क्लास में करते हैं, अभी समझाता हूँ क्यों कटता है। ये मल्टीप्लाई जब भी दो फ्रैक्शन होते हैं तो ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ होता है, ठीक है। एल के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा l इंटू -m/l। 1 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होके उसको गायब ही हो जाता है खुद, तो ये l और l कट गया, क्या बचा -m। इधर प्लस हम जैसे का तैसा वेट करते हुए आ रहा है कि कौन बचे येलो फैमिली से मैं खाऊं उसको, है ना। तो ये हो गया -m, ये हो गया +m। अब कोई भी नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक दूसरे को ज़ीरो कर देते हैं, है ना। m में m घट जाएगा, क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा। सो यस वी कैन से दैट द गिवन वैल्यू ऑफ x इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू पहले हम लोग को रखेंगे -1/√3, फिर हम लोग रखेंगे 2/3। तो पहले हम लोग रखते हैं x की वैल्यू -1/√3, ये हो जाएगा
नो थैंक्स कंप्यूटर जी। 3 × x का स्क्वायर यानी कि -1/√3 का होल स्क्वायर -1। देखो इन लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले ही ये फैमिली लड़ झगड़ के निकलेगी, फिर जो बचेगा वो -1 से टकराएगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। 2 टर्म है, हम टर्म गिनने सिखाया हूँ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले इसका स्क्वायर करके ख़त्म करो जो ब्रैकेट में है उसका। 3 बाहर वेट करेगा, होल स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर है। माइनस साइन नीचे रख देता हूँ अभी मैं फ़िलहाल बीच में। या फिर किसी एक को दे देते हैं, वही मतलब देगा। मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर, और इधर -1 बेचारा वेट करते हुए आ रहा है। ठीक है, -1 का स्क्वायर अभी 1 होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 में देखा है शायद, है ना, हमने देखा है। तो हमको पता है कोई भी नेगेटिव चीज़ का स्क्वायर जब भी हम लोग करते हैं तो पॉजिटिव हो ही जाता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ये 3 बाहर वेट कर रहा है तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और किसी भी चीज़ के अंडर रूट को हम लोग जब उसी के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 अंडर सेम नंबर्स के अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अंडर रूट हट जाता है ना, तो ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख दिया 3 - 1। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तुम लोगों को दिखेगा, इसलिए मैं इसको एक ब्लू कलर कर देता हूँ। पहले ये फैमिली लड़ेगी, जो बचेगा वो -1 से टकराएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले होता है, बॉड मास का रूल है ना। इसको मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ, तुम लोगों को बताऊँ क्यों काट रहा हूँ, चलो दिखा देता हूँ। 3 × 1 = 3 अपॉन नीचे में 3 है, 3 × 1 = 3, 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ -1 वेट कर रहा था। फाइनली उसको क्या मिला खाने के लिए, 1 मिल गया। 1 में 1 गया तो 0, सो वी कैन से दैट द गिवन वैल्यू ऑफ x विच इज़ -1/3 इज़ द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमिनल। नाउ वी हैव टू चेक 2/√3 ऑल्सो। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख ले जाता हूँ, जो गिवन क्वेश्चन है उसको नीचे। अब यहाँ पे मेरे को क्या रखना है, x की वैल्यू 2/√3। सो p की वैल्यू मेरे को रखनी है 2/√3, सॉरी x की वैल्यू हमको रखनी है, तो ये हो जाएगा 3 बाहर में जैसा का तैसा 2/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, 3 बाहर वेट कर रहा है, मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि होल स्क्वायर है, इसको फॉर्मूला होता है अगर x और y का होल स्क्वायर है तो जब ये ब्रैकेट हटता है तो x का भी स्क्वायर होता है, y का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा साइड में लिखना, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3 जैसे का तैसा 2 का स्क्वायर 4। और अभी मैंने बताया था जिसकी भी अंडर रूट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते तो नंबर खुद आ जाता है, -1 जैसे का तैसा। अब 3 से 3 को काट दे रहा हूँ, तुम लोग बड़े हो गए हो ना, समझ गए हो। -1 ये आ रहा है 3 विच इज़ नॉट 0, सो वी कैन से दैट द गिवन वैल्यू ऑफ x विच इज़ 2/3 इज़ नॉट द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमिनल। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कचरे लोग को हटाते हैं यहाँ से। क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 2x + 1। x की वैल्यू हमको क्या रखनी है, हाफ रखनी है, यानी कि 1/2 रखनी है। 2 के साथ 1/2 + 1, ब्रैकेट हटाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, मल्टीप्लाई का साइन जैसे का तैसा और हाफ जैसे का तैसा, 1/2 + 1 इधर वेट करेगा, जो बचेगा उस उन लोग 1 से लड़ेंगे एट द एंड। मल्टीप्लाई कैसे होता है, 2 फ्रैक्शन का, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 + 1 इधर चल के आ रहा है, 2 से 2 कट गया, 1 आया, ये बचा 1 + 1 which is 2, which is not the 0, so we can say that the given value of x which is 1/2 is not the 0 of given polynomial. So thank you guys, that's it for the question। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।